सेट कर सकते हैं। 3 तरीके आपको यहाँ पर बताऊंगा, 2 नॉर्मल तरीके हैं और एक इंटरनेट बैंकिंग वाला तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पासवर्ड चेंज करना है। लॉगिन पर जब जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पैन नंबर इंटर करना होगा और जब पासवर्ड का पेज आ जाएगा तो नीचे देखिए फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है और इस तरीके से फिर से पेज आ जाएगा फॉरगॉट पासवर्ड का। यहाँ पर फिर से आपको पैन नंबर अपना इंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आ जाता है। 3 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले 4 ऑप्शन होते थे तो एक सीक्रेट क्वेश्चन वाला ऑप्शन हटा दिया गया है। अब आधार ओटीपी का ऑप्शन है, डीएससी का ऑप्शन है और ई फाइलिंग ओटीपी का ऑप्शन है। इस वीडियो में हम डीएससी का ऑप्शन यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा खर्चीला भी होता है और ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। बट इनकेस आपको अगर डीएससी का वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और इससे रिलेटेड वीडियो भी हम बना देंगे। फिलहाल आधार ओटीपी से और ई फाइलिंग ओटीपी से और उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप कैसे अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं वो हम जल्दी से देखते हैं। आधार ओटीपी का पहला ऑप्शन चूज करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ध्यान देना है आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपके पास भी होना चाहिए क्योंकि उस पर एक ओटीपी आता है। तो हमने यहाँ पर आधार ओटीपी वाला ऑप्शन चूज कर लिया हुआ। जनरेट ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वेरीफाई इट्स यू का पेज आ जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओटीपी सेंड किया जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद आधार। आई एग्री पर क्लिक करना है, जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है और ओटीपी सेंड हो गया है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। जल्दी से ओटीपी इंटर करेंगे और फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ओटीपी हमने इंटर कर दिया हुआ। अगर आपको ओटीपी नहीं आता तो रीसेंट ओटीपी का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पोर्टल थोड़ा स्लो है तो ओटीपी आने में थोड़ा समय लग रहा है, तो 2-3 मिनट आप वेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ओटीपी हमने इंटर कर दिया, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। अब नया पासवर्ड हमें यहाँ पर इंटर करना है। नए पासवर्ड में ये सब खूबियां होनी चाहिए, तो जल्दी से हम पासवर्ड इंटर करेंगे और फिर नीचे वही सेम पासवर्ड इंटर कर देंगे। अब पासवर्ड हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने सबमिट पर क्लिक किया इस तरीके से पेज आ जाता है। ध्यान देना कभी कभी थोड़ा सा समय लग जाता है, नया पोर्टल है तो थोड़ा समय लग जाता है कभी कभी। तो इस तरीके से मैसेज हमें दिखाई देता है अपडेटेड सक्सेसफुली। नीचे ट्रांजैक्शन आईडी है और पासवर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है। ऊपर का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब पहला वाला ऑप्शन हमने देख लिया, आधार ओटीपी के जरिए किस तरीके से पासवर्ड रीसेट करना है। अब हम ई फाइलिंग ओटीपी के जरिए कैसे रीसेट करना है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। अब जैसे हमने थर्ड ऑप्शन पर क्लिक किया, यूज ई फाइलिंग ओटीपी, नीचे देखिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है। आपको ध्यान देना है कि ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका ही है और इस पर ओटीपी जब भेजा जाएगा तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे केस में हमारा ही है तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया अब डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर बॉक्स आ गया। जल्दी से डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी सेंड हो गया है। कौन से मोबाइल नंबर पर? जो कि आपके इनकम टैक्स पोर्टल से लिंक है। कौन से ईमेल आईडी पर? जो कि आपके इनकम टैक्स पोर्टल से लिंक है। तो जल्दी से दोनों ओटीपी हम इंटर कर देंगे। अब ओटीपी हमने इंटर कर दिया हुआ है। ध्यान देना अगर ओटीपी आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप इसे ऑन कर दीजिए, आपको ठीक से दिखाई दे जाएगा ओटीपी का नंबर, ठीक है। अब ओटीपी हमने इंटर कर दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिसेंट ओटीपी का भी ऑप्शन, अगर ओटीपी आपको नहीं आता तब इस पर आपको क्लिक करना है। रॉन्ग ओटीपी अगर आप 3 बार इंटर करते हैं तो उसके बाद ये पेज एक्सपायर हो जाएगा, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। अब हमने ओटीपी इंटर कर दिया हुआ है, वेरीफाई पर हम क्लिक कर देंगे और इस तरीके से रीसेट पासवर्ड का फिर से पेज आ गया है। हम यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर कर देंगे। पासवर्ड हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने सबमिट पर क्लिक किया इस तरीके से पेज आ जाता है। ध्यान देना कभी कभी थोड़ा सा समय लग जाता है, नया पोर्टल है तो थोड़ा समय लग जाता है कभी कभी। तो इस तरीके से मैसेज हमें दिखाई देता है अपडेटेड सक्सेसफुली। नीचे ट्रांजैक्शन आईडी है और पासवर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है। ऊपर का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आप लॉग इन कर सकते हैं, पासवर्ड आपका बिल्कुल चेंज हो गया है। अब तीसरा मेथड ई फाइलिंग के जरिए कैसे आपको चेंज करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों लॉगिन के पेज पर जैसे ही आप आते हैं नीचे देखिए एक नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा ये कोई स्पेसिफिक पासवर्ड चेंज करने का फीचर नहीं है। नेट बैंकिंग के जरिए हम लॉगिन कर सकते हैं बिना पासवर्ड के, और बिना पासवर्ड के जब आप लॉगिन कर लेंगे इंटरनेट बैंकिंग के जरिए और लॉगिन के बाद जैसे ही आप पोर्टल पर पहुंचते हैं वहां पर सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है ताकि दोबारा इंटरनेट बैंकिंग का आपको इस्तेमाल ना करना पड़े लॉगिन करने के लिए। तो सबसे पहले हम बैंक चूज कर लेते हैं। अब आपको देखना है कि क्या आपका बैंक लिस्टेड है
ये देखिए यहाँ पर बैंक का लिस्ट दिया गया है। इन बैंकों में से अगर आपका कोई भी बैंक है और आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव है, तब आप बहुत ही आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। हमारे केस में एसबीआई है, तो एसबीआई हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, नया पेज आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम इंटरनेट बैंकिंग पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन का प्रोसेस हर बैंक के लिए अलग अलग होता है। हमारा एसबीआई है तो हम जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं और होम पेज इस तरीके से आ जाता है। अब हमें जाना है ई टैक्स में। देखिए ये हमें दिखाई देता है ई टैक्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। और अब देखिए नीचे यहाँ पर लॉग इन टू ई फाइलिंग ई वेरीफाई का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से हमारा अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड, अगर मल्टीपल अकाउंट है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है जिससे आपका पैन कार्ड लिंक है, ठीक है। फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड फिर से हमारे मोबाइल नंबर पर आ गया है। कौन से मोबाइल नंबर पर? जो कि बैंक से लिंक है। पासवर्ड इंटर करके हमने कंफर्म पर क्लिक किया। अब इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है। यहाँ पर अकाउंट नंबर, पैन नंबर और एलसी कोड दिया गया है। नीचे डिस्क्लेमर दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। एक नया पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। अब ये रीडायरेक्ट हो रहा है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। अब आप देख सकते हैं हमारा लॉगिन हो गया है इंटरनेट बैंकिंग के जरिए। डैशबोर्ड पर हम जाएंगे सबसे पहले और इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है। ध्यान देना है, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप ई फाइलिंग कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम पासवर्ड ही चेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि बार बार इंटरनेट बैंकिंग के जरिए हमें लॉगिन ना करना पड़े, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। अब पासवर्ड चेंज करने के लिए राइट साइड में देखिए नेम लिखा हुआ है और उसके बगल में एरो साइन है, इस पर जब क्लिक करेंगे वैसे आपको चेंज पासवर्ड का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। और अब इस तरीके से चेंज पासवर्ड का पेज आ गया है। नया पासवर्ड आपको इंटर करना है, फिर दोबारा नया पासवर्ड आपको नीचे इंटर करना है और फिर नीचे सबमिट का बटन है, उस पर हमें क्लिक कर देना है। हम जल्दी से यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर देते हैं। अब पासवर्ड बनाते समय यहाँ पर जो कंडीशन दिए गए हैं उनका भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको पासवर्ड इंटर कर देना है और फिर आपको क्लिक करना है सबमिट पर। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा कि सक्सेसफुली आपका पासवर्ड अपडेटेड हो गया है। बस यही पूरा प्रोसेस है। अब इसके बाद आप चाहें तो लॉग आउट कर दीजिए। लॉग आउट करने के बाद अब फिर से आप अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो जो पासवर्ड आपने बनाया हुआ है उसकी मदद से आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं अगर हम भूल गए हैं तो। 3 आसान तरीके हमने इस वीडियो में बताए हैं। डीएससी का एक ऑप्शन हमने छोड़ दिया हुआ है क्योंकि ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल करते नहीं है। फिर भी अगर लगता है कि डीएससी का भी वीडियो हमें बनाना चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।